क्रिसमस के इस मौके पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्राउनी, जो कि एगलेस बनेगी और ये खाने में बहुत बढ़िया लगती है। हम सबको ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ब्राउनी तो हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो कैसा हो कि हम ब्राउनी घर पे बनाएं और वो भी बाजार से ज़्यादा टेस्टी। तो आइए मेरे साथ मेरी खट्टी मीठी रसोई में इस ब्राउनी को बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। परफेक्ट बेकिंग करने के लिए हमें जो सामान चाहिए वह है मेजरिंग कप या मेजरिंग मशीन। इनमें से दोनों में से एक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो सही है, नहीं तो मेजरिंग मशीन तो जरूर होनी चाहिए। और मेजरिंग स्पून भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रश, स्पैचुला और विस्कर, ये तीन चीजें जो है हमें बहुत जरूरी है। ब्राउनी बनाने के लिए जो चाहिए वो हम ले रहे हैं डार्क कंपाउंड। यहाँ पे मैंने चॉकलेट ली है डार्क और उसको हम छोटा छोटा कर लेंगे। ध्यान रखिए सभी चीजें जब भी आप बेकिंग करते हैं तो सभी चीजें जो है रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रिज में पड़ी है तो 1-1.5 घंटा पहले आप निकाल करके बाहर रख दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी आप उसको यूज कीजिए। इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बेकिंग में। तो यहाँ पे हमने भी चॉकलेट को जो अच्छे से कट कर लिया है। आप ग्रेटर की मदद से भी इसे कर सकते हैं ग्रेट। जब ये अच्छे से आप कट करते हैं तो ये आराम से जो मेल्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमने लिया है बटर। ये सॉल्टेड बटर है जो अमूल का आता है, ये बोव बटर है। इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके हम या तो आप डबल बॉयलर से मेल्ट कर लीजिए या आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं मेल्ट। 30 सेकेंड में हमने करनी है इसे मेल्ट और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। आप थोड़ी थोड़ी देर में बीच में रख करके 30 सेकेंड तक करते रहिए और बीच में चलाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी जो ये चॉकलेट है ये बहुत सॉफ्ट होती है तो ये खराब हो सकती है, हार्ड हो सकती है आपकी चॉकलेट। और इसी में हमने मिला दिया है कंडेंस मिल्क। मेजर मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, आप उसमें से देख लेना। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम अब आधा कप जो है वो दूध ले रहे हैं। और दूध हमारा जो है रूम टेम्परेचर वाला है, ना ज्यादा उबला हुआ है और ना ही ठंडा है, फ्रिज का नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसे हम धीरे धीरे डालेंगे, एकदम आधा कप नहीं डाल देंगे, जरूरत के हिसाब से डालेंगे। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए, अभी मैंने इतना ही दूध डाला है और इसको एक साइड रखेंगे और फिर कुछ तैयारी कर लेते हैं हम। क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे कढ़ाई में, तो हम पहले कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसको मैंने सॉल्ट डाला है। ये मेरे पहले से यूज किया हुआ सॉल्ट है। इसको हम बिछा लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपका जो मोल्ड है वो आसानी से आ जाए। के ऊपर ऐसे कोई स्टैंड लगाएंगे। ये पहले ही आप जब आप जो ड्राई चीजें मिक्स करते हैं उससे पहले ये ड्राई जो चीजें हैं वो सेट करके रख लीजिए। प्री हीट करके रखिए अपनी कढ़ाई को। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बॉल लिया है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर लगाया है बटर पेपर। बटर पेपर हमारा सब साइड लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ब्राउनी जो है वो हार्ड हो जाती है और उसके जलने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब हमारा जो है ये हम जब ये सारी ड्राई चीजें डाल रहे हैं उससे पहले काम करके रख लेंगे। यहाँ पे हमने ड्राई चीजें ली हैं और ली है हमने मैदा, कोको पाउडर, शुगर। यहाँ पे शुगर जो ली है वो हमने पिसी हुई ली है और बेकिंग पाउडर। ये सब चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है
क्योंकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियां होती हैं, शुगर वगैरह रह जाती है, वो भी निकल आती है और इससे एयर भी भरती है। तो आपको छानना बहुत जरूरी है। अब हम इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। मिक्स हो ले अच्छे से। ये देखिए हमारा इस तरह से होना बैटर का बहुत जरूरी है। बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए हमारा। और अब इसको हम अपने मोल्ड में लगा लेंगे। कोनों में अच्छी तरह से फैलाएंगे। सभी कोने में अच्छे से हम लगाएंगे। और इसके ऊपर लगाएंगे हम अपने वॉलनट क्रश किए हुए। ये रोस्टेड हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम वॉलनट ब्राउनी बना रहे हैं। तो हम इसे अच्छे से टैप करेंगे। टैप करना बहुत जरूरी है। जितनी भी एयर बबल्स होती है वो सब निकल जाती हैं और हमारी जो है बैटर वो एक सार हो जाता है। और अब इसको स्टैंड पर रखेंगे। ध्यान रहे एक सार रखेंगे, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से हमारी बेकिंग होगी। तो बिल्कुल बीच में और ठीक से रखेंगे। और अब इसे ढक देंगे। पहले इसे 5 मिनट हाई स्पीड पर रखेंगे हम। फिर उसे हम ढक करके मीडियम टू लो पे रखेंगे। अब हमारी ब्राउनी को बनते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। और अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नाइफ एकदम अच्छे से निकल आया है। इसका मतलब हमारी ब्राउनी जो है वो बन गई है, तैयार हो गई है हमारी ब्राउनी। अब इसे बाहर निकाल लेंगे, स्टैंड के ऊपर रखेंगे। और जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। पहले साइड पे जितनी भी लगी हुई है ब्राउनी, इसको हम निकाल लेंगे नाइफ की मदद से। अगर आपने बटर पेपर लगा रखा है तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बटर पेपर से ही उठा सकते हैं इसे। आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है हमारी ब्राउनी। अब इसे नाइफ की मदद से काट लेते हैं, बड़े बड़े पीसेस कर लेते हैं। और प्लेटिंग करेंगे इसकी हम। लीजिए तैयार है हमारी ब्राउनी। अब मैं इसको लगा रही हूँ आइसक्रीम के साथ। यहाँ पे मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। आप वैसे भी खा सकते हैं और अगर इसके ऊपर आइसक्रीम लगाकर और सॉस लगाकर खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इच्छा आपकी है, जैसे आप चाहते हैं ऐसे खा लीजिए। और अब इसके ऊपर वॉलनट डालेंगे। अब है टेस्टिंग की बारी। वाओ, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये बाजार से भी ज्यादा टेस्टी बनती है। अब ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है अंदर से। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी ब्राउनी भी बहुत बढ़िया बनेगी। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए और बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखिए। मैरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू।